सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं जो देख कर भी नहीं देखते। ये एक निबंध है, इसको लिखा हेलेन केलर जी ने। आज हम लोग इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि हेलेन केलर जब भी कोई उनके मित्र हैं, जब उनसे कभी पूछती हैं कि आपने क्या विशेष देखा, तो अक्सर लोगों का जवाब होता है कुछ खास तो नहीं। तो इस पर हेलेन केलर कहती है कि लोग देख कर भी नहीं देखते हैं, उनके आसपास जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो लोग घूमने जाते हैं और देखते नहीं हैं। मतलब वो कहते हैं कि अगर कोई 1 घंटा जंगल में कहीं सैर करेगा तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई विशेष चीज़ को ना देखे। ये बात वो कहती है। इसके आगे हम लोग चल रहे हैं। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। वो कहती है जिस मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को सैकड़ों ऐसी चीज़ें मिलती हैं, रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। रोचक एक शब्द है, रोचक। रोचक का मतलब होता है आकर्षक। इसका एक मतलब रुचिकर भी हो सकता है। बड़ी रोचक, बड़ी अनोखी, ठीक है, आकर्षक चीजें मिलती हैं जिन्हें वो छूकर पहचान लेती हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वो कहती है मैं छू करके, एक पेड़ होता है भोजपत्र जिसको बोलते हैं, भोजपत्र की जो छाल है बहुत चिकनी होती है, जो अक्सर ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो कश्मीर का भाग है, कश्मीर में ये पेड़ होता है। और जो चीड़ की खुरदुरी छाल, चीड़ का पेड़ होता है, ठीक है ना, उसकी छाल खुरदुरी होती है। जैसे कभी आप अगर यूकेलिप्टस का पेड़ जो है, जिसको हम नीलगिरी बोलते हैं, उसको आप छूकर देखेंगे तो आपको उसका बाहरी भाग बड़ा चिकना चिकना दिखेगा। लेकिन अगर आम या नीम के पेड़ को आप छूकर देखेंगे तो आपको बड़ा ही खुरदुरा नजर आएगा। तो ऐसे ही वो कहती हैं जो भोजपत्र है उसके पेड़ की चिकनी छाल को छू करके मैं पहचान लेती हूँ कि कितनी नरम है, कितनी मतलब सॉफ्ट है, चिकनी है। और जो चीड़ की छाल होती है वो खुरदुरी होती है। भोजपत्र बच्चों, भोजपत्र क्या है, हमारे हिंदू धर्म में भोजपत्र पूजा के काम में भी आता है। कई बार लोग उस पर जो है यंत्र वगैरह बनाकर घर में पूजा के स्थान पर रखते हैं। भोजपत्र जो होता है बहुत चिकना होता है। पुराने समय में जब कागज का आविष्कार नहीं था तो लोग भोजपत्र पर ही लिखते थे, ठीक है ना। आइए देखते हैं, जैसे ताड़पत्र है, भोजपत्र है, तो इस पर वो लोग लिख के रखते थे अपने विचार। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। वो कहती है जब बसंत का मौसम आता है, जब पेड़ पौधों पर फूल खिल जाते हैं, तो उसमें मैं पेड़ों की टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। अक्सर आप देखेंगे जो पेड़ होता है, पेड़ की डाली होती है, कोई पेड़ की डाली होगी तो आप उस पर देखेंगे अक्सर कुछ नई कलियां से निकलती रहती हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मैं जो पेड़ होता है बसंत में, उस पेड़ को पकड़कर उसकी टहनी पर नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। वो कहती है मुझे फूलों की जो मखमली सतह होती है उसको छूने में, और उनकी जो घुमावदार बनावट होती है, देखिए जैसे कोई भी फूल है, तो वो कहती है जैसे कोई फूल है तो उसकी मखमली सतह, फूल की जो पंखुड़ियां होती है बड़ी सॉफ्ट होती हैं। मखमली का मतलब क्या है, मुलायम। मखमली एक शब्द है। मखमली का मतलब क्या होता है, मुलायम, सॉफ्ट। जैसे अगर आप मखमल होता है, मखमल छूते कैसा होता है, नरम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत ही मुलायम होता है। तो कहते जो फूलों की पंखुड़ियां होती हैं उनकी मखमली सतह को मैं जब छूती हूँ और उनकी जो घुमावदार, चूंकि वो देख नहीं सकती हैं तो आसानी से उसको छूती हैं, फिर उसकी घुमावदार बनावट को महसूस करती हैं। तो कहती है मैं जब ऐसा करती हूँ मुझे अपार आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है मुझे। अपार का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, अपार। अपार का मतलब क्या है, बहुत। मुझे बहुत सुख मिलता है जब मैं उनको चीज़ों को पंखुड़ियों को छू कर देखती हूँ। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। तो वो कहती है मुझे प्रकृति का जादू एहसास होता है। जब उनको छूती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने जादू कर रखा है, चीज़ें कितनी नरम हैं, कितनी घुमावदार, मतलब उनको ये सब चीज़ें जादू के जैसे लगती हैं, ठीक है, उनके लिए, हेरन के लिए। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अब वो सुन तो सकती नहीं है, लेकिन वो कह रही है कि कभी मैं किसी पेड़ की टहनी पर हाथ रखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई चिड़िया के मधुर स्वर गूंज रहे हैं। मतलब टहनी को छूने से ही उनको एहसास होता है कि शायद कभी कोई चिड़िया इस पर बैठी होगी और बैठकर वो कुकी होगी या उसने अपनी चहचहाहट की होगी वहां पर, तो मुझे वो उसकी चहचहाहट महसूस होती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित होती हूँ। जब झरने का पानी बहता है तो अपनी उंगलियों के बीच में ऐसे
पानी गिर रहा होता है, मैं अपनी उंगलियों के बीच से पानी को गिरता हुआ महसूस करता हूँ, और जब मैं महसूस करता हूँ मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। कभी आप भी इस चीज़ को कर देखिए। कभी आप आंख बंद करके जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों को छुएं या फूलों को छूकर देखो और आप महसूस करें आपको कैसा महसूस होता है। या आप जो पानी गिर रहा होता है कहीं पर झरने जैसा, आप वहाँ पर जाएं, या कभी बारिश होती है तो आप देखते हैं पानी गिरता रहता है कई बार, ठीक है, तो आप हाथ को ऐसे करके देखिए, जब पानी हाथ में पड़ता है कितना अच्छा लगता है। तो वो बड़ा उनको, वो कहती है मैं आनंदित हो जाती है सब चीज़ों से। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। जो चीड़ का पेड़ होता है, जब वो उसके पत्ते बहुत ज्यादा बिखर जाते हैं, और घास का जो मैदान है, वो कह रही है कि जो घास का मैदान है और जो चीड़ की फैली हुई पत्तियां, उनको जो मैं छूती हूँ, वो मुझे किसी भी महंगे कालीन से ज्यादा प्रिय है। कालीन तो आप सभी लोग जानते हैं, कारपेट जिसको हम बोलते हैं, बहुत महंगा आता है। वो कहते हैं उस कारपेट से भी ज्यादा मुझे अच्छा वो लगता है, क्योंकि वो मुझे उसको छूने पर प्रकृति के जादू का एहसास होता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। जब मौसम बदलता है, जैसे ग्रीष्म से वर्षा, वर्षा से शीत, ऐसा मौसम बदलता है जब, ठीक है, तो ये जो मौसम का जो समा है, समा का मतलब होता है माहौल। समा एक शब्द है बच्चों, समा का मतलब होता है माहौल। तो ये जो माहौल है बदलते हुए मौसम का, ये मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। उससे मेरे जीवन में एक नया रंग और एक खुशियां पैदा होती है मेरे मन के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ों को छू कर देखती हैं तो हर बार उन्हें कुछ नई चीज़ें मिलती हैं, तो वो बहुत ही आनंदित हो जाती है। कुदरत ने कितनी सारी चीज़ों को, अपनी जादू को कैसा बिखेरा हुआ पूरी धरती पर। आगे देखिए, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, और कभी कभी वो कहती है कभी कभी तो मेरा मन जो है इन चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, ठीक है, व्याकुल हो जाता है। मचलना का मतलब होता है व्याकुल हो जाना, ठीक है, बेचैन हो जाना कि मैं इनको देख पाती हूँ। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। वो कहती है जब केवल छूने से मुझे इतनी खुशी मिल रही है, अगर मैं उसको देख पाती तो इसमें तो मेरा मन ही मुग्ध हो जाता, ठीक है। मुग्ध होना माने वशीभूत हो जाना, मैं इनके वशीभूत हो जाती, ठीक है, मंत्र मुग्ध हो जाती। परंतु जिन लोगों की आंखें वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, इस दुनिया के अलग अलग सुंदर गुण की संवेदना को नहीं छूते। वे कह रही हैं जिन लोगों की आंखें होती हैं वे लोग बहुत सचमुच बहुत कम देखते हैं। मतलब मेरे आंखें नहीं होने के बावजूद मैं इन चीज़ों को महसूस करती हूँ, कुदरत के जादू को महसूस करती हूँ, लेकिन जिनकी आंखें होती शायद इन चीज़ों को नहीं देखती, या वो बहुत कम देखते हैं, या वो देखकर भी नहीं देखते। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंगों की संवेदना को नहीं छूती। वो बोलती है कि देखो मैं तो देख नहीं सकती हूँ, लेकिन जो इंसान देख सकते हैं, इस दुनिया में अलग अलग रंग है, हरे, पीले, गुलाबी, नीले का, मतलब आप 7 रंगों को जानते हैं, ऐसे हजारों रंग दुनिया में बिखरे हुए हैं, लेकिन ये रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते, ठीक है। आगे देखिए, संवेदना का मतलब होता है सहानुभूति। संवेदना एक शब्द है बच्चों, संवेदना का मतलब होता है सहानुभूति। संवेदना का मतलब होता है सहानुभूति, कि ये जो कुदरत के अलग अलग रंग है उनकी संवेदना को नहीं छूते, ठीक है ना। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये इस निबंध की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये जो 2 लाइनें हैं ये पूरे निबंध का जीस्ट है, पूरे निबंध का जीस्ट है, पूरे निबंध का निचोड़ है ये 2 लाइनें जो है। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। मनुष्य के पास जो होता है वो कभी उसकी कद्र नहीं करता, ठीक है ना। उसको कद्र का मतलब होता है सम्मान, कद्र का मतलब होता है सम्मान, कभी उसकी कदर नहीं करता। कद्र का मतलब होता है सम्मान, कि मनुष्य के पास जो चीजें होती है उसकी कदर नहीं, सम्मान नहीं करता। वह उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं। वो हमेशा उस चीज को पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है। ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। पूरे निबंध में 2 लाइनों में बड़ी जबरदस्त लिखी है। यही पूरी लाइन मतलब समझ लीजिए इस निबंध का निचोड़ है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि जिनके पास देखने की शक्ति है, लोग ये देखने की जो शक्ति है, दृष्टि का आशीर्वाद, ईश्वर ने हमको देखने का जो आशीर्वाद दिया हुआ है, हमने तो आंखें दे रखी हैं जिससे हम दुनिया के तमाम रंग को देख सकते हैं। सोचिए अगर आंखें नहीं हो तो हम किसी को कैसे महसूस करें, हमें सब कुछ काला ही नजर आएगा। ये दुनिया में तमाम रंग जो बिखरे हुए हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य को ईश्वर ने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया, दृष्टि का आशीर्वाद, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको बहुत ही साधारण चीज समझते हैं। वो ख्याल नहीं रखते। कई बार लोग अपनी आंखों के साथ, बच्चों को भी मैं देखता हूँ, कई बार वो ध्यान नहीं देते आंख में कुछ भी, ठीक है, आंख को बहुत देर तक मलते रहेंगे, ठीक है। भाई आपको ईश्वर ने जो आंखें दी हैं इनकी आप इनका ध्यान रखिए, इनकी कदर करिए, ठीक है, इनका सम्मान करिए। आपने 2 चीजें दी, इनके लिए आपको जो भी चीजें हो सके, ठीक है, वो करिए, अच्छा खाना खाइए, ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट सही रहे। कई बार बच्चों को देखता हूँ घंटों टीवी देख रहे हैं, घंटों मोबाइल यूज कर रहे हैं,
तो उससे क्या होगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी, देखने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो उस कारण से इन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है ना। आपको भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है दृष्टि के रूप में, आप उसका सम्मान करें। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के ईंधन से रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। वो कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमको जो ये नियामत दी है, ये जो वरदान दिया है, नियामत का मतलब होता है वरदान। नियामत का मतलब होता है नेमत, या आप इसको वरदान भी कहते हैं। ईश्वर ने हमें जो नियामत दी है, इससे जिंदगी को इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, ठीक है। खुशियों के, आपकी जो जिंदगी है उसको खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से, मतलब आप अपने जीवन में कई सारे रंग भर सकते हैं इन आंखों की वजह से। आप अच्छी चीजों को देखेंगे, ठीक है, और आपको खुशी मिलेगी, आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। लेकिन जिनके पास आंखें हैं वो उसकी कदर नहीं करते, इसीलिए वो कहती हैं जो देख कर भी नहीं देखते। यही इस पाठ का नाम इसलिए उन्होंने लिखा कि जिसके पास आंखें हैं वो लोग देख कर भी नहीं देखते हैं उनके आसपास क्या चीजें होती है। बहुत ही अच्छा पाठ है बच्चों, आप इसको पढ़ें, इसके प्रश्नों को पढ़ें, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप इस पाठ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करें, और देखें क्या ऐसा कोई और भी पाठ है जो इससे मिलता जुलता है, जिसमें इस तरह की बात कही गई है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।